हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज निया सिंह फ्रॉम इक्वेशन इंडिया क्लासेस। तो चलिए हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिमिट निकालना सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप तरीके से, लिमिट बाय रेशनलाइजेशन, लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। टोटल 10 टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना विलंब करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास में लिमिट बाय रेशनलाइजेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इफ एज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। तो इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस रूट ओवर 2। तो ये इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट ओवर 2। नीचे भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस में रूट ओवर 2 और नीचे हो जाएगा हमारे पास में ऑलरेडी एक्स टू द पावर 4 दिया हुआ है। तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर ये का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। मेरे साथ रहना, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये पहला वाला अंडर रूट हटेगा ना, और यहाँ रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो ये 1 माइनस 2 ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट ओवर 2 और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। एक काम करते हैं, एक बार और रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और ये नीचे हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास में एक्चुअली एक्स टू द पावर 4 है ना, 1 से 1 कट जाएगा और ये एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 1 है ना। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 2 इंटू यहाँ मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4 रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास हो गई ए की वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से इसमें निकालते हैं, बी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना है 0, इसमें भी रेशनलाइजेशन करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूँ जानबूझ करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये रेशनलाइजेशन कर देता हूँ रूट ओवर 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में रूट ओवर 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास में रूट ओवर 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जस्ट वहाँ मैंने कॉर्नर में लिखा हुआ है उसका फैक्टर कर देता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा रूट ओवर 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, ये आएगा हमारे पास में। तो इनडायरेक्ट में इसको 1 माइनस कॉस एक्स लिख दूं क्या, इसको 1 माइनस कॉस एक्स लिख देता हूं और ये एज इट इज छाप देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 भरते हैं, मेरे साथ भरो 0। ये हो जाएगा हमारे पास में 0 भरूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 0 भरूंगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 और सॉरी ये वाली क्वांटिटी हमारे पास में चली जाएगी ना, ये तो ऑलरेडी जा चुका है इसके साथ मल्टीप्लाई होने में समय, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में 2 रूट 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, लेट मी चेक वंस अगेन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 रूट 2। हाँ ठीक है, और ये नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जा चुका है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 रूट 2। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ए बी क्यूब की वैल्यू, ए बी क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दिस इज वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज वैल्यू ऑफ ए। तो ए बी क्यूब 1/4 रूट ओवर 2 इंटू क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2। तो
इससे एक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा आंसर 32, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 टू जा 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला प्रॉब्लम क्या है, लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको फैक्टराइज करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 3 माइनस 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर माइनस x बाई 2 प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x, है ना। तो इसी सेम एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, देखना जरा 3 टू द पावर x। सर्ट्स वगैरह का प्रॉपर्टी हम लोग क्लास 10th में 8 में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर x, तो कितना हो जाएगा 27, और नीचे हो जाएगा 3 टू द पावर x माइनस 12। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जरा देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 टू द पावर माइनस x बाई 2, ये हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये हो जाएगा माइनस 3 अपन में 3 टू द पावर x। अब जरा देखो इसको मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, मेरे साथ रहना। देखो इसको मैं एलसीएम लूंगा तो ये जगह 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 3 टू द पावर x प्लस में 27, और नीचे ये 3 टू द पावर x और ये नीचे वाला 3 टू द पावर x कैंसिल आउट हो गया। इधर मैं जब एलसीएम लूंगा तो ये जगह 3 टू द पावर x बाई 2 माइनस का 3, ठीक है, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑल राइट, इधर देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा है, तो ये 12 को कैसे ब्रेक करूँ 9 और 3 में, जिसको मैं लिखता हूँ। देखो लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, ये हो जाएगा 3 टू द पावर x माइनस 3, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3 टू द पावर x माइनस 9, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3 टू द पावर x बाई 2 माइनस 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उसको देखो जरा इस वाले को, इसमें मैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 टू द पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ। तो ये जो हमारे पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 3 टू द पावर x माइनस 3, ये जगह 3 टू द पावर x बाई 2 प्लस 3, है ना, ये जगह 3 टू द पावर x बाई 2 माइनस 3, एंड नीचे हो जाएगा तो हमारे पास में 3 टू द पावर x बाई 2 माइनस 3। फैक्टराइजेशन ही कर रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक काम करते हैं 2 भर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, 2 भरूंगा तो हो जाएगा 9 9, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 बाई 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 36। तो ये हमारे पास में इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। लॉपिटल वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल करेगा, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हाथ जल जाता कभी कभी लॉपिटल से, वो मैं आऊंगा उस पर, ठीक है। लिमिट बाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये जरा देखिएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर x बहुत छोटा है और n हमारे पास में कुछ भी है, रेशनल नंबर, ठीक है। अगर x हमारे पास में क्या है, बहुत छोटा है, तो उसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स, क्या लिख सकता हूँ, ये मान लो ये पे प्लस माइनस रहता है ना। देखो इधर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना है 0, इसको मैं लिख रहा हूँ x, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन एक्स होल टू द पावर 1 बाई 8, और इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 1 बाई 8। ध्यान से देखो, अगर x छोटा होगा ना तो साइन x भी क्या छोटा होगा, साइन x भी छोटा होगा, साइन x खैर और छोटा होगा, तो ये x से पूरा और ये n के जैसे ट्रीट हो रहा है, तो ये मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x बाई 8, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन x बाई 8 होगा, तो निगेटिव भी अलॉन्ग द वे आई एम इंसर्टिंग इनसाइड द ब्रैकेट, तो -1 माइनस साइन x अपॉन 8, ठीक है क्या, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, ये 1 से 1 कट गया, ये हमारे पास हो जाएगा साइन x अपॉन 4, तो -4 x अपॉन में कितना हो जाएगा साइन x अपॉन साइन x, स्टैंडर्ड लिमिट से कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा -4। आगे बढ़े, ठीक है। देखिए अब हमारे पास अगला टॉपिक है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन किसी स्पेसिफिक इंटरवल में f ऑफ x लेस और इक्वल टू g ऑफ x और लेस और इक्वल टू h ऑफ x, ठीक है, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लिमिट निकालेंगे तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0 h ऑफ x, मान a ले लेता हूं कोई जनरल पॉइंट, लेस और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a g ऑफ x। देखो अपने को निकालना है फॉर ईच t बिलोंग्स टू r लेट t डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू, बकवास है पूरा, इक्वल टू t लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, है ना, x टाइम्स 1 अपॉन x प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास में डिवाइड है, ये सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बाई x, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़े ध्यान से देखो, हम लोग का प्री रिक्विजिट क्या है, हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, x माइनस ग्रेटर देन ऑफ एक्स। इफ आई रिप्लेस x एज ए 1/x, व्हाट वी विल गेट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 1/x माइनस में ग्रेटर देन ऑफ 1/x। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, मैं यहां से ग्रेटर देन ऑफ 1/x की वैल्यू निकालता हूं, देखो 1/x और ये हो जाएगा 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो तो ये हो जाएगा x टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, यहाँ 1 हो जाएगा, x टाइम्स कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। अब अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड लिमिट लगा दूं, दोनों साइड लिमिट लगाता हूँ, तो सर यहाँ पे हमारे पास ना ग्रेटेस्ट जीरो होगा, क्या होगा, ग्रेटेस्ट जीरो होगा। तो अगर मैं, क्योंकि ये बारी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मैं इसको अंदर भेज करके सॉल्व कर रहा हूँ, और बाय इंडक्शन हम इंस्टीट्यूट कर लेंगे कि रेस्ट ऑफ द लिमिट विल बी व्हाट, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ लिमिट दिख रहा है क्या, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग वर्ड 0 लिखा हुआ, सारा चीज नहीं लिखना होता एग्जाम में, समझ में आ रही बात ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सटेंडिंग वर्ड 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ, 0 से 1 के बीच में। तो अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और ये सामने 0 खड़ा है, 0 में भेज देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि वही भाई x टाइम्स ग्रेटर देन 1/x का तो लिमिट निकाल रहे हैं, ये 0 से 1 के बीच में छटपटाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, आंसर क्या दे देगा 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर यहीं पर मैं x को 2/x से रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ क्या आता, 2 आता, तो उसका आंसर कितना होता 2, तो इसका लिमिट का आंसर क्या आएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 15 तक। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक का सम कितना होता है, n × n + 1/2, तो n की वैल्यू कितनी 15, कितनी है 15 इंटू में 16 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। लास्ट में देखो यहाँ पर हमारे पास, देखिए बच्चों अगला सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, अभी पिछला से वो सवाल करे थे उसी से रिलेटेड है ना, ये हमारे पास में 1 का स्क्वायर है मोर टेक्निकली, तो इसका आंसर कितना होगा बताइए, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, p तक जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 9 का स्क्वायर। हमको पता है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर, ये कितना आता है हमारे पास में n × n + 1, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 करके आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में p × p + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 तक जा रहा है, तो 9 × 10 × 19 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये जगह p × p + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको जरा देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा हमारे पास में 5, तो 15 × 19 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 135, और ये जगह 15 तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये जगह 2, और ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, उधर जाकर के कितना हो जाएगा 286। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो ये वाला 2 इंटू में 2 कर देता हूँ, तो p इंटू में p + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 572, कितना हो जाएगा 572। देखना जरा यहाँ पे, हम लोग जानते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, होता है 576, तो अगर मैं यहाँ 24 रखता हूँ, ये देखना जरा, अगर मैं 23 रखता हूँ तो ये जगह 23 × 24, क्योंकि अंदाजे से ही रखना, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर, कितना हो जाएगा हमारे पास में 12 9, और कितना हो जाएगा 46, तो कितना आ रहा है 2 9 6 15 5 552, नहीं हो रहा है। अब जैसे ही 24 रखूंगा तो लिस्ट पूछा है ना, क्या पूछा है लिस्ट, तो p की वैल्यू 24 सेटिस्फाई करेगी, देखो 24 इंटू क्या हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0 5 दूनी 10 10 11 12, और ये हो जाएगा 24 दूनी 48, तो देखो 0 8 2 10, और ये कितना हो जाएगा 4 1 5 600, तो p की वैल्यू क्या लिस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास में 24, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टेढ़ा प्रॉब्लम नहीं है, सैंडविच थ्योरम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक। आगे बढ़े, थोड़ा बहुत एपी का भी नॉलेज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में ज्यादा देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बड़े ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाएगा 0, ये रहा हमारे पास में 1 - cos x cos 2x, कितना है cos 2x इंटू 3 + cos x डिवाइडेड बाई x टाइम्स 10x 4x। अगर मैं इसमें 0 भरता हूं तो इसका लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 4, है ना, तो बाहर 4 ले लो, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई, एक काम करता हूँ 4x² मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, है ना, 4x², और ये हो जाएगा 10 4x, अच्छा 4x² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1x काटेगा इसको, तो ये बचेगा हमारे पास में। अब ध्यान देना, हम लोग पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना होता है 0, 1 - cos x
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये वाला एक्स उसी एंगल का स्क्वायर रहे और वहां वही जीरो बन रहा हो जो ये वाला जीरो बन रहा हो, तो उसका आंसर 1/2 होता है। 4 इंटू इसका आंसर 1/2 और tan x अपॉन एक्स का वैल्यू स्टैंडर्ड लिमिट 1 कितना होता है, वो 1 हो जाएगा। तो ये जगह 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 2, कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा? स्टैंडर्ड लिमिट से कर दिया हम लोगों ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा लिमिट्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड लिमिट्स अभी प्रीवियसली डिस्कस किए, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था, उसमें और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखना जरा, ये हमारे पास में लिमिट एक्स टेंड इनवर्स कितना है 0, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसको मैंने जानबूझ करके लिमिट साइन पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट, मेरे साथ रहना, पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, अच्छा एक्स स्क्वायर, एक काम करता हूँ ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई साइन स्क्वायर एक्स, उसको भी लिख देता हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला एक्स देखो ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, tan x अपॉन एक्स भी क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, हाँ ये पूरा 1 हो गया, 1 इंटू में कितना, ये भी 1 हो जाएगा, तो पाई 1 इंटू पाई क्या, पाई आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। अगला करते हैं, देखो स्टैंडर्ड लिमिट करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट। मैं प्रॉब्लम को लिख देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है धुंधला दिख रहा हो। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, अच्छा 0 प्लस कर दिया, अंडर रूट है ना, अंडर रूट में 0 प्लस पे डिफाइंड होता है। ये हो जाएगा हमारे पास में tan 5x टू द पावर 1/3 log 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स 3 रूट ओवर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास में e टू द पावर 5 टाइम्स x टू द पावर 4/3 आई गेस, है ना, -1। मैं जो स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करने वाला हूं लिख देता हूं। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, ये भी क्या होता है 1 होता है। मैं क्या करता हूँ ना, देखो बैलेंस करते हैं, मैं क्या करता हूँ इसमें ना नीचे 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये रहा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ 5x टू द पावर, हाँ ठीक है, तो था 5x टू द पावर 4/3 इंटू 5x टू द पावर 4/3, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है, देख लो जरा, लिमिट x tan इनवर्स 0, और इसमें भी क्या करता हूँ मैं 5x टू द पावर 1/3, और इसमें क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर था एक्चुअली, है ना, 3x स्क्वायर इंटू 5x टू द पावर 1/3, बैलेंस आउट कर दिया। अच्छा हम लोग tan इनवर्स x अपॉन में x क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर में है, तो ये अपने को जानते हो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पढ़ाया ये 9x स्क्वायर, 9x सिंपली 9x है ना, कितना हो जाएगा 9x, और इंटू में 9x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 9x, ठीक है ना। अब आइए जरा देखते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रूट एक्स का स्क्वायर, इसका भी आंसर 1। इसको जरा देखते हैं, इसका भी आंसर 1। अब उधर देख लेते हैं जरा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको लिखता हूँ 15x टू द पावर, ये देखो जरा 7/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 9x टू द पावर 7/3 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो ये हमारे पास 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया 1/3, आंसर क्या आ गया 1/3, सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे आईआईटी का सबसे फेवरेट पार्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसमें मैं बता देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स a 1 प्लस fx टू द पावर gx, ये किसके इक्विवेलेंट होगा e टू द पावर लिमिट
एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इफ मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, है ना, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स क्या हो जाए 0 और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स क्या हो जाए इन्फिनिटी, क्या हो जाए इन्फिनिटी। अब देखना जरा इधर देखो, अगर मैं जीरो फॉर्म कैसे चेक करते हैं, जो एक्स इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है सीधा पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू जीरो जीरो, ये भी 1 + 3 इंटू जीरो 1/1 और 1/इन्फिनिटी हो गया, समझ में आ गया। तो 1 का पावर इन्फिनिटी, तो ये जगह लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। एक काम करता हूँ जरा देखना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 + 2x² अपॉन में 1 + 3x², यही ये वाली क्वांटिटी सेम लिखी है क्या, सोच के बताओ, सोचो और बताओ। हाँ सर बिल्कुल सही लिखी है। ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जगह हमारे पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, और जब पावर मल्टीप्लाई और ई में चला जाएगा, किस में चला जाएगा ई में, ये हो जाएगा 2x², ये fx और ये gx, तो fx इंटू gx ये हो जाएगा 1 + में 3x² इंटू 1/x², x² से x² काट दिया, लिमिट भर दो, कितना हो जाएगा e², क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा, e² आंसर आएगा। समझ गए, बहुत आसान है, 1 का पावर इन्फिनिटी। सिमिलरली ये भी देखियो 1 का पावर इन्फिनिटी का सॉल्व करते हैं, लिमिट अगर x 0 की तरफ अप्रोच करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, tan π/4 की वैल्यू 1 का पावर इन्फिनिटी। तो बड़े ध्यान से देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, मैं लिखता हूँ tan a + b का फार्मूला। देख भाई एक बात बता दूं, मैथ में हालांकि इतने सारे चैप्टर्स रिलेटेड है ना एक दूसरे से, कि अगर एक चीज तेरे से छूटा, ट्रिग्नोमेट्री छूटी, तो बूझ के चल, समझ के चल कि आने वाले चैप्टर्स में वो इतना परेशान करेगा। यही नहीं, हर एक चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट में घुस सकता है, कैलकुलस मैक्सिमम मिनिमम घुस जाएगा, और वो बड़े गंदे तरीके से फंसाएंगे। तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा लेकर के प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ना, कि मैथ में ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिलेट करता है बस एक हद तक, लेकिन मैथ्स में इतना ज्यादा रिलेशन होगा ना कि अगर मान ले तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता और तू सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम तू सॉल्व ही नहीं कर सकता, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कभी होगा ही नहीं, तो क्योंकि उनको पूछना सारे चैप्टर्स है, समझ में आ रही बात ना, उनको पूछना सारा चैप्टर है, देना सवाल 25 ही है। तो क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है कि सारे चैप्टर्स का, वो चाहते ही नहीं है, उनका मजबूरी है कि वो रिलेट करें, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, वो इंजीनियर बन जाए जो बस कुछ कुछ चीजें, स्पेसिफिक चीजें पढ़ करके जा करके और मार्क्स स्कोर कर ले। बोर्ड्स नहीं बेटा, बोर्ड्स नहीं है ना, बोर्ड्स नहीं, वो नहीं हो सकता। तो ये जगह tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, 1 - tan a tan b, तो इसको खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 + tan x अपॉन 1 - tan x होल टू द पावर 1/x। अब इसको मैं लिखता हूँ, देखना जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, इसको मैं लिख रहा हूं 1 + 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 - tan x। बड़ा सोच करके बताओ कि सर ये जो आपने लिखा है ना बिल्कुल सही लिखा है। देखो एलसीएम लोगे ना वही मिलेगा, 1 - tan x + 2 tan x 1 + tan x हो जाएगा, ये fx और ये gx, तो e के पावर में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 - tan x इंटू में x, तो इसका ये आंसर, ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट, अभी जड़ से पढ़ करके आया, क्या हो जाएगा 1, और इसमें पुट कर दीजिए लिमिट, क्या आ जाएगा tan 0 0 e² आंसर आ गया। समझ में आया मेरे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा e², डी करेक्ट हो गया, दिल्ली IIT दिल्ली। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसमें जरा देखिए 0 to the power 0 इनफाइनाइट टू द पावर 0, ठीक है क्या। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग उस फंक्शन को y, इसको फॉर्म अगर मैं चेक करूं तो 0 का पावर इनफाइनाइट बन रहा है, 0 का पावर, इसमें 0 पुट करूंगा तो 0 का पावर इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, 0 का पावर इनफाइनाइट भाई डिटरमिनेट होता है तो 0 में चला जाएगा। इसको निकालना अपने को है ना, निकालते हैं। देखो इसको मैं सबसे पहले y मान लेता हूं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से एक्सपेंड हो जाएगा, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x टू द पावर sin x, लॉग ले लो तो ln y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ln ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x टू द पावर sin x। देखना जरा ln x क्या होता है, कंटिन्यूअस है, ln x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, लिमिट अंदर जा सकती है, और जब लिमिट अंदर जा सकती है तो लिमिट बाहर भी तो आ सकती है, तो इसकी मैं लिख दूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0 ln 1/x। अच्छा इसको 1/x को मैं जानबूझ करके x का पावर माइनस sin x लिख दे रहा हूँ। अब लॉग की प्रॉपर्टी से उछल के ये भाग आएगा सामने, क्योंकि हम लोग जानते हैं ln x का पावर n क्या होता है
एन एल एन एक्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। माइनस ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास में, बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ ना एल एन एक्स अपॉन में कॉसेक एक्स, क्योंकि ये सामने कूद करके आता, माइनस वहां लगा दिया, कॉसेक एक्स हो गया। फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं फॉर्म। अगर जीरो पुट करोगे तो माइनस इन्फानेट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे कितना कॉसेक जीरो इन्फानेट होता है, इन्फानेट अपॉन इन्फिनिटी, इन्फानेट अपॉन इन्फिनिटी का एक ही तरीका है लॉपिटल, क्या लगा है लॉपिटल। तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस लिमिट, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन करते हैं लॉपिटल में, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, लॉपिटल कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मत अप्लाई करना, समझ गए ना। इसी में हम लोग डेरिवेटिव भी पढ़ रहे हैं, बट उसको मैं लिए अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। ln x का डेरिवेटिव 1 x, cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x, तो मैं माइनस प्लस कर देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में cos x cot x, इसको मैं लिख दे रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये हो जाएगा sin x इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, इसका आंसर 1, इसका आंसर 0, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तभी किसकी वैल्यू आई है, ln y की वैल्यू 0 आई है, मतलब y की वैल्यू क्या रही होगी 1, और y क्या था, लिमिट का आंसर था, ये रहा 1 आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आईटी चेन्नई कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए अगर आपको एक्सपेंशन आता है तो धड़ल्ले से सॉल्व हो जाएगा सवाल। देखो जरा, यहां पर हमारे पास में लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स कितना 0, इसका मैं देखो साइन इनवर्स एक्स एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 9 बाई 120 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। टेन इनवर्स एक्स एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x टू द पावर 5 बाई 5, नॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं होता इसमें है ना, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। नीचे कितना है 3x स्क्वायर, कितना है 3x स्क्वायर। ये देखना जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, इस x से x कट जाएगा, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 6 और वो एक्स क्यूब अपॉन 6 जुड़ करके कितना होगा, वो दे देगा हमारे पास में 2। देखो एक बार कर ही लेता ना। अच्छा 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये तो ये कट जाएगा, ये देखो x x ये वाला x कट जाएगा, ये वाला जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/6। अच्छा उसमें भी मैं डिवाइड लगा रहा हूँ x स्क्वायर से, और ये हो जाएगा हमारे पास में 9/120 x टू द पावर 3, और इसमें टर्म कंटेनिंग x होगा आएगा यहां तक, इसमें हमारे पास यहाँ माइनस था एक्चुअली, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास में प्लस एक्स, सॉरी अब तो एक्स क्यूब कट गया, ये हो जाएगा 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ भी इनफाइनाइट टर्म्स है। अब ये लिमिट अब जीरो की तरफ अप्रोच करूंगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ से ये जीरो हो जाएंगे, तो 1/6 प्लस में 1/3 और इंटू में 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास मेरे ख्याल से 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/3, ये हो जाएगा 1/6, 1/6, तो डी करेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आगे बढ़, देखो इसमें भी एक्सपेंशन लगाएंगे, 1 प्लस है ना, तो लिमिट देखो ध्यान से देखो, लिमिट अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है a प्लस है fx, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो अगर मैं यही fx है ना, क्या है fx है, तो ये यहाँ पर पास में 1 प्लस h होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा h होगा, क्या होगा h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यहाँ पे क्या भरूंगा मैं 1 प्लस h, x की जगह पे क्या भरूंगा 1 प्लस h, h से h कट जाएगा, 1 प्लस h, देखो x की जगह पे 1 प्लस h भरूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा टाइम्स कॉस, अच्छा ये किस में है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे होगा h और ये हो जाएगा 6 प्लस लैम्डा टाइम्स कॉस h। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, x की जगह पे क्या हमारा 1 प्लस h, तो साइन माइनस h आएगा, 1 से तो 1 कट जाएगा, माइनस में म्यू साइन h आएगा, है ना। ये इसमें भर बस मल्टीप्लिकेशन है, और नीचे हो जाएगा हमारे पास में h का क्यूब, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस में लैम्डा कॉस h इंटू एच माइनस में म्यू साइन h डिवाइडेड बाई h का क्यूब, और सारा राइट में -1 चल ही रहा है ना, राइट में क्या चल रहा है -1। अब एक्सपेंशन बढ़ते देखो जरा, यहां पर मैं लिखता हूं लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा हमारे पास में 6 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा हमारे पास में, देखो ये होता है 1 माइनस में h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है।
ऑल राइट, और एक और h मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक h से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे 6h आएगा ना, 6h आएगा, और ये लैम्डा ठीक है 6h, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 6h प्लस में, अच्छा इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ h से, तो ये जाएगा लैम्डा टाइम्स h माइनस ये हो जाएगा h क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h का पावर 5 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, देखो जरा माइनस में साइन ये हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा हमारे पास में h माइनस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस h का पावर 5 बाई h का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में h का क्यूब। अब देखो जरा, अब होगा खेल, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ध्यान से देखना, मेरी एक एक चीज ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं ना, मैं क्या करता हूं, राइट में -1 चल रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मैं क्या करता हूं, h वाले टर्म्स को एक पास पकड़ता हूं, यहां पर आएगा हमारे पास में 6, देखना जरा 6 प्लस में लैम्डा माइनस में म्यू, और ये नीचे इन सब में से h कॉमन आ रहा था और उसमें h क्यूब से डिवाइड लगा दिया तो h स्क्वायर बचेगा, है ना। अच्छा इसमें जरा देखिए, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा, इसमें मैं हमारे पास में उसमें भी क्यूब मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये लैम्डा से, और वो इससे डिवाइड भी कर रहा हूं, तो माइनस में लैम्डा अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस में लैम्डा का पावर 2 डिवाइडेड बाई h होगा, है ना, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये वाले टर्म्स बचेंगे, इसलिए जब से लैम्डा होगा इसमें क्या होगा हमारे पास में प्लस में म्यू h आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में म्यू, और h क्यूब से डिवाइड लगा दूंगा तो ये जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा, और वो हो जाएगा हमारे पास में माइनस में म्यू h स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, और बराबर क्या है -1 है। देखो राइट में लिमिट फाइनाइट है, अगर ये 6 प्लस लैम्डा माइनस म्यू 0 नहीं हुआ तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस में लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू क्या होगी 0। अब लिमिट का आंसर क्या आएगा, इसमें 0 भर दूंगा तो सारे टर्म कंटेनिंग 0 होंगे, ये भी 0 में, तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस में म्यू बाई 6 इज इक्वल टू -1। तो एक काम करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा बाई 2 माइनस में म्यू बाई 6 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 3 से कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, 3 लैम्डा माइनस, इसको हटा देता हूँ ना, 3 लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू, हमसे पूछा क्या है, लैम्डा प्लस म्यू पूछा है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, लैम्डा प्लस 6, इसमें भर देते हैं, 3 लैम्डा प्लस में 6 बराबर 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 लैम्डा बराबर 12, 2 लैम्डा बराबर 12, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, लैम्डा की वैल्यू 6, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी तब हमारे पास में 12, तो लैम्डा प्लस में 18 हो जाएगा आंसर, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला टॉपिक है हमारे पास में क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन। अभी भी देखो मैं बोल रहा हूं ना कि एक चीज रिलेट करना ही पड़ेगा, वो हमारे पास में क्या था, ये वाला क्या था हमारे पास में एक्सपेंशन था, तो इंटर रिलेट करेंगे सारी चीजें, है ना। देखिए एक्सपेंशन से इसको करते हैं, कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसको भगा देते हैं, बीटा की वैल्यू दे रखी है और लेट बीटा इज इक्वल टू दिस फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा, ऑल राइट, तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, बीटा फाइनाइट है ना, और उसके हिसाब से हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है ना। देखो जरा ये हमारे पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, अल्फा एक्स माइनस में e टू द पावर 3x -1 डिवाइडेड बाई अल्फा एक्स, इसको लिख रहा हूँ e टू द पावर 3x -1 3x डिवाइडेड बाई 3x, तो 3x कितना, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, स्टैंडर्ड लिमिट से 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, ये बीटा वैल्यू चल रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस 1 और e टू द पावर 3x का एक्सपेंशन मैं लिखता हूँ, देखो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी।
तो e टू द पावर 3x एक्सपेंशन पाने के लिए मैं क्या करूं, x को 3x से रिप्लेस कर देता हूं। क्या करता हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0। यहां पर मैं लिखता हूं अल्फा x प्लस 1। अगर मैं भरता हूं यहाँ पे x की जगह पे 3x, देखो जरा क्या आएगा हमारे पास में। यहाँ पे सीधा मैं माइनस लगा करके लिखता हूँ ना, या यहीं से हो जाएगा हमारे पास e टू पावर 3x अपॉन में 3 अल्फा x स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारे पास में -1 माइनस 3x माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस में 3x भरूंगा कितना हो जाएगा 27x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। रहने देता हूँ बाकी का। और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सॉरी 3 अल्फा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 अल्फा x स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखना जरा, इस 1 से 1 कट जाएगा, अल्फा माइनस 3। अच्छा एक काम करते हैं, देखो जरा एक काम करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास में 1/3 अल्फा कांस्टेंट है और ये हमारे पास होगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यहाँ से मैं अल्फा माइनस 3, यहाँ से x कॉमन लूंगा, x स्क्वायर से डिवाइड लूंगा तो अल्फा माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोलो 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 बोलो, ये हो जाएगा हमारे पास में x। ठीक है, x बचेगा। फिर यहाँ पर मैं अगर मैं डिवाइड करूंगा x स्क्वायर से तो माइनस का 9/2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 9/2, हाँ 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा माइनस का 27x डिवाइडेड बाई 3 अल्फा बाहर ही ले चुके हैं x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 होगा। क्या होगा 6, एंड रिमेनिंग टर्म विल आल्सो कंटेन x, वो 0 में निपट लेगा। इसका आंसर देखो, ये फाइनाइट है, बीटा फाइनाइट है, अल्फा की वैल्यू, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहते तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 3, अल्फा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 3। अच्छा अब अल्फा की वैल्यू 3, ये तो हमने 0 कर दिया और ये लिमिट की वजह से 0 हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगा 1/3। ये रहा अल्फा, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट में है, क्या है ब्रैकेट में 3 अल्फा, ये हो जाएगा 3 है ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी तो भरनी है ना लाला। ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हमने 0 कर दिया, ये लिमिट को पुट करने की वजह से 0 का -127/6 हो गया। ये देखना जरा, ये 3 3 9 9 9 3 27, तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है लाला -1/2, -1/2। अल्फा प्लस बीटा पूछा ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब कि 3 -1/2 तो क्या आ जाएगा 7/2, सॉरी 5/2, 5/2 है क्या, है ना, देखो है ना, थोड़ा सा ध्यान से, 7/2 भी आंसर में है ना। चलो बच्चों जरा देखिएगा, हम लोग लॉपिटल रूल से अगला प्रॉब्लम देखते हैं। लॉपिटल रूल में क्या करते हैं, अगर मैं 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई करना, ये ध्यान रखना अपने को। और अगर मान लीजिए फिर लिमिट निकालते समय 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फिर बनता है, फिर लॉपिटल लगाएंगे, फिर ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। ये देखा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 अपॉन f ऑफ h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 1। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ कुछ वैल्यू दे रखी है, f'1 की वैल्यू 4 दे रखी है ना, f'2 की वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखी है। डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा f'2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर, और 2h प्लस 2 का h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2h हो जाएगा। f ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, 0 में चला गया, नीचे आ जाओ देखो, ये हो जाएगा f' h माइनस h स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2h, f ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0। अब देखना अब मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे 0 पुट करूंगा कितना हो जाएगा f'2, क्या हो जाएगा f'2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 में चला गया, और ये हो जाएगा हमारे पास में f'1, क्या हो जाएगा 1। f'2 की वैल्यू क्या है, f'2 की वैल्यू है 6, 6 इंटू 2 डिवाइड, f'1 की वैल्यू कितनी है 4, तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है हमारे पास में 12, 3 आंसर आ रहा है, क्या रहा है 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। ठीक, समझ में आ गया, आसान है। उसी तरीके से अगला प्रॉब्लम देखो, ये ना दो प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है, 1 का पावर इंफिनिटी और लॉपिटल का कॉम्बिनेशन है। देखो जरा, f defined from r to r be such that f of 1 is equal to 3 and f dash 1 is equal to 6, then limit x tending towards 0 f of 1 plus x divided by f of 1 to the power 1 by x। अगर x को मैं 0 रखता हूं, मेरे साथ फॉर्म चेक करो, f of 1 अपॉन f of 1, f of 1 से f of 1 कट जाएगा, 1 का पावर इंफिनिटी। तो देखो यहां से मैं सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला था अगर 1 ना हो तो 1 क्रिएट कर दो, घर से लगा दो, 1 प्लस में कितना हो जाएगा f of 1 प्लस x माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय f of 1 होल टू द पावर 1 बाई x। मेरे साथ रहना, देखो सही जोड़ा क्या मैंने, क्योंकि f of 1 जब ये नीचे ये वाली पूरी क्वांटिटी f of 1 से डिवाइड होगी तो -1 मिलेगा, जो कि ये एडजस्ट कर लेगा। अब ये fx का काम कर रहा है और ये gx का काम कर रहा है,
दोनों ई का पावर में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास लिमिट एक्स टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 0, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस में एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स एफ ऑफ 1। अब फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म चेक करूंगा तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 0, 0 इंटू एफ ऑफ 1 0, लॉपिटल लगा दो, क्या लगा दो लॉपिटल, तो ये जगह लिमिट एक्स टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एफ डैश 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का 1 इंटू में, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या कहता है लाला, देख इधर एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, समझा कि नहीं समझा, बूझे कि नहीं बूझे, और एफ ऑफ 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, एफ ऑफ 1 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो एफ ऑफ 1 भर देते हैं लिमिट, ये जाएगा ई का पावर लिमिट तो हट ही गया, ये हो जाएगा एफ डैश 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1, ये हो जाएगा एफ डैश 1 की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा ई स्क्वायर, क्या आ जाएगा ई स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से सी करेक्ट हो गया। देखो तो बच्चों हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल हमने डिस्कस किया कि किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व किया हम लोगों ने, कुछ हम लोगों ने स्क्रीनिंग के भी प्रॉब्लम्स लिए, एडवांस में आंसर को प्रॉब्लम्स लिए, तो मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठने के लिए जनवरी अटेम्प्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर इक्वेशन इंडिया चैनल। थैंक यू सो मच।